Hello children and welcome to Shine Tutorial channel. Students, this video will give you the solutions of Standard 8 Chapter 5, The Summit Within from the book Honeydew. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना. Let's begin. Comprehension check. Question 1. Standing on the Everest, the writer was overjoyed, very sad और थर्ड है jubilant and sad. फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एवरेस्ट पर पहुंचने पर राइटर क्या ओवरजॉयड थे. फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन वेरी सैड. थर्ड ऑप्शन जुबिलेंट एंड सैड. आंसर थर्ड ऑप्शन जुबिलेंट एंड सैड होगा. जुबिलेंट मीन्स बहुत खुश होना. तो ऑथर एक तरफ तो अपने हाईएस्ट पीक फतेह करने पर बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ सैड भी थे कि अब इसके बाद इसके ऊपर जाना संभव नहीं था, अब उन्हें नीचे ही जाना पड़ेगा. क्वेश्चन 2. The emotion that gripped him was one of number 1 victory over hurdles, number 2 humility and a sense of smallness, third option greatness and self-importance, fourth joy of discovery. Choose the right item. Answer. The right answer is option 2 humility and a sense of smallness. क्योंकि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने के बाद उन्हें लगता है कि इस सृष्टि में एक इंसान बहुत छोटा है. एक ह्यूमिलिटी या इस मॉडेस्ट फीलिंग आ रही थी. क्वेश्चन 3 पर आते हैं. द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू ऑप्शन 1 ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, 2 द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, 3 ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, 4 ऑप्शन लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, नंबर 5 द ट्रायम्फ ऑफ द माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, 6 a fuller knowledge of oneself. Mark the items not relevant. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं. उन सब में जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है या जो रॉन्ग आंसर है उसको हमको मार्क करना है. तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को मार्क करेंगे. ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स मीन्स कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. ऑप्शन 3 ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर मीन्स सबकी भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को भी कुर्बान कर देना, ऐसा नहीं है. ऑप्शन 4 लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन. आंसर होगा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर द आइटम्स दैट आर नॉट रेलिवेंट. वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन 1 व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब. वे कौन से 3 क्वालिटीज थे जो ऑथर को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए. आंसर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. एंड्योरेंस मीन्स इनर स्ट्रेंथ. चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, मन को मजबूत बनाकर रखना चाहिए. परसिस्टेंस मीन्स टू स्टे कमिटेड टू योर गोल्स. लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए, भले कितनी ऑब्स्टिकल्स आ जाए. तीसरा विल पावर या डिटर्मिनेशन. ये तीनों क्वालिटीज ऑथर के पास थे जिससे वे सक्सेसफुल हुए. क्वेश्चन 2 व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल. ऐसा क्यों है कि एडवेंचर जो कि अक्सर रिस्की होता है, जैसे माउंटेन पर चढ़ना, वो तो खतरों से भरा है, लेकिन वो प्लेजरेबल या मस्ती भरा भी होता है. आंसर Although adventure is risky, it is pleasurable for the doer. रिस्की होने के बावजूद एडवेंचर जो है वो बहुत खुशी देता है जो भी इसे करता है. विक्ट्री ओवर द टफ एंड चैलेंजिंग गोल गिव्स हिम इमेंस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन. एक कठिन टास्क को पूरा करना बहुत खुशी और संतुष्टि देता है. क्वेश्चन 3 What was it about Mount Everest that the author found irresistible? माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसा क्या था जिसको ऑथर इरेसिस्टिबल हो रहे थे. इरेसिस्टिबल मीन्स टेम्पटिंग, जिसको पाने का जुनून सा सवार हो जाए, वो चीज चाहिए ही मुझे. आंसर द ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट इरेसिस्टिबल बिकॉज इट वॉज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट माउंटेन पीक होने की वजह से ऑथर को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की बहुत इच्छा थी. मेनी पीपल हैड फेल्ड टू क्लाइंब इट. द ऑथर फाउंड इट challenging to try his luck in climbing the Everest. बहुत लोग इसको क्लाइंब करने का अटेम्प्ट किए लेकिन वे असफल रहे.
कितनों ने अपनी जान तक गंवा दी। ऑथर को ये बहुत चुनौतियों भरा टास्क लग रहा था, बहुत चैलेंजिंग, इसलिए वे इसे पूरे जोश पूरे मन से क्लाइम करना चाहते थे। क्वेश्चन 4 है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। लोग जो एवरेस्ट क्लाइम करते हैं वे सिर्फ फेम या पॉपुलर होने के लिए क्लाइम नहीं करते हैं। फेम तो मिलना ही है, बट इसके अलावा और क्यों क्लाइम करते हैं? आंसर, climbing a high peak is undoubtedly a great physical conquest and is not done for fame alone. एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फेम या प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किए जाते हैं। It gives emotional and spiritual satisfaction to the climber कि चढ़ाई क्लाइम करने वाले पर्सन को इमोशनल और स्पिरिचुअल शांति देते हैं। क्वेश्चन 5, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph. Which is the emotion? यहाँ ही का मतलब क्लाइंबर से है, जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इस बात को रियलाइज करता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कितना छोटा है। एक अवेयरनेस आती है जो कि इमोशन है। एक इमोशन मन में आता है, वो कौन सा इमोशन है? आंसर, The emotion is humility. Humility means humbleness. एक समझदारी इंसान में आ जाती है जो उसे रियलाइज कराती है कि वह इस पूरे यूनिवर्स में बहुत छोटा है। क्वेश्चन 6, What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? Symbols of reverence मतलब deep respect, admiration. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर टीम मेंबर्स ने गॉड के रेस्पेक्ट में, जिस भगवान को वे मानते हैं, उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने कौन सी निशानी वहां पर छोड़ी थी? आंसर, द ऑथर लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक ऑन द एवरेस्ट। चूंकि ऑथर एक सिख हैं तो उन्होंने वहां पर गुरु नानक देव की पिक्चर लगाई। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। फू दोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। रावत ने दुर्गा माँ की पिक्चर लगाई। फू दोरजी ने महात्मा बुद्ध की निशानी वहां रखी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। एडमंड हिलरी जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्रॉस, जो जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस है, उसे रॉक्स में दबा दिया था। क्वेश्चन 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम? राइटर के अनुसार उनके एवरेस्टर के रूप में एवरेस्ट पर चढ़ाई करना क्या सिखाती है? द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर एज एन एवरेस्टर हैज गिवन हिम द इंस्पिरेशन टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ विद डिटर्मिनेशन एंड फर्मनेस। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑथर को एवरेस्टर के तौर पर हुआ है। लाइफ में मुश्किल सिचुएशंस में हार नहीं माननी है और उनका डट कर मुकाबला करना है, ये सिखाती है। चिल्ड्रन, with this answer we complete the question and answer of this chapter. Thank you.